Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is a recruitment update for you from the NTPC. Although इस NTPC का जो recruitment है, इसका short video हम already बना चुके हैं, right? And I told you that time कि once the detailed notification will be out, हम उस पर discussion करेंगे. तो here we are having a detailed notification of that video. What you need to do, first of all, you need to visit the official website careers.ntpc.co.in. जब आप यहाँ recruitment segment में जाएंगे, so here even on the notice board only you will see, dear students, what is this? Here only. Okay, here you can see the recruitment of EET 2025 Executive Engineer Trainee 2025 through GATE 2025 against advertisement number. The last date for online application is 25th February. ये बात मैंने वहां भी बताई थी कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा 11 फरवरी से, लास्ट डेट है 25 फरवरी. प्लीज रीड द डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड गाइडलाइंस पोस्टेड हियर बिफोर अप्लाई. फर्स्ट थिंग. सेकंड, candidates who are already registered on the portal must review their profile or personal details before moving to application submission. जब आप यहाँ जाएंगे तो you can see here they mention advertisement number, advertisement in English, in हिंदी, ठीक है. और स्टार्टिंग फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया 11 फरवरी से, लास्ट डेट है 25 फरवरी. और गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग भी मेंशन यहाँ किया गया है. और इवन इफ यू वांट टू अप्लाई तो यू कैन क्लिक हियर डायरेक्टली टू द अप्लाई. जब आप यहाँ जाएंगे तो यू नीड टू लॉग इन एंड यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली. ठीक है, चलिए बात करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट की. व्हाट दे आर हैविंग हियर इन दिस वन. नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, कौन कौन से ब्रांचेस के लिए है, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर. एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये गेट 2025 के बेसिस पे है. तो दिस इज अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें कोई और रिटर्न टेस्ट नहीं है. ठीक है, लेट्स चेक इट आउट स्टिल हियर. So when I will go with this one, I will show you one by one. So this is talking about क्या कि रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2025 थ्रू गेट 2025. ठीक है, ओके. ग्रेजुएट इंजीनियर्स विद ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स. ठीक है. नाउ अब यहाँ देखिए, इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, नंबर ऑफ वैकेंसीज इन इलेक्ट्रिकल 165, मैकेनिकल 210, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 125, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15. तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज यहाँ मेंशन कर दी गई है. ठीक है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यू शुड हैव फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी. ठीक है, विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स. मतलब if you want to apply here तो you should have BE BTech in your, okay, in the respective branch, respective discipline with minimum 65% marks. You can see here. ठीक है. And if you are from the reserve category then it will be 55%. Candidate must have appeared for the graduate aptitude test in, okay, GATE 2025. A candidate with the prescribed degree identified, ठीक है, ये होना चाहिए. देखो इन्होंने यहाँ थोड़ा बताया भी है कि कौन कौन सी बीई बीटेक में एलिजिबल है. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम्स, हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई बीटेक किया है, या पावर इंजीनियरिंग. इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल दीज आर the allied branches: mechanical, production and industrial, thermal, mechanical and automation, power engineering. In electronics and engineering, electronics and telecommunication, electronics and power electronics, electronics and communication, electrical and electronics. In instrumentation engineering, instrumentation, electronics and instrumentation, ये सारे यहाँ लिखा है. और CS और IT में कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने CS या IT में ही BE BTech किया है. ठीक है. और इवन आपका रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में ही गेट भी क्वालिफाई होना चाहिए. एज लिमिट यहाँ लिखी है, अपर एज लिमिट इज 27 years, okay, as it is mentioned. Selection process: eligible candidates must have appeared for the graduate aptitude test, बता दिया है, and must have qualified in the exam, shall be shortlisted for the document verification based on the gate 25 only. ठीक है, 25 में जो आपका परफॉर्मेंस है गेट में, उसी की बेसिस पे लेंगे. The candidate will be extended offer of appointment subject to meeting the advertised eligibility criteria. Please note that only gate marks of 25 will be valid. उससे पहले या उससे बाद वाले की अभी बात नहीं की गई है. ठीक है. ऑलराइट, फिर यहाँ बात की गई है पेपर की. एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, पेपर कोड भी इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू अप्लाई इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो पेपर कोड डबल ही होना चाहिए, चाहे आपकी इंजीनियरिंग इसमें से किसी भी डोमेन में है, लेकिन अगर आपने गेट में पेपर डबल ही में दिया है देन यू आर एलिजिबल. सिमिलरली इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो गेट पेपर ME का होना चाहिए पेपर कोड, इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ दीज डोमेन्स इन द इंजीनियरिंग. सिमिलरली फॉर EC, ठीक है, IN और CS भी मेंशन कर दिया है. ऑलराइट, ठीक है. ओके, नाउ फिर आफ्टर दैट हियर प्रोजेक्टेड वैकेंसीज व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. हाँ, यहाँ इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवीजन और बता दिया है वैकेंसीज का. तो व्हिच यू कैन सी द कैटेगरी वाइज डिवीजन ऑफ द वैकेंसीज. इलेक्ट्रिकल 165 है, जिसके अंदर आपको बताया है क्या,
ठीक है, अनरिजर्व, रिजर्व, एससी एसटी ओबीसी के लिए बताया है। फिर मैकेनिकल 210, इलेक्ट्रॉनिक्स 125, ठीक है, सीएस में 15 और ये कैटेगरी वाइज डिवीजन मेंशन किया है। ठीक है, ओके। After that, here current vacancies have been calculated as per the existing roster position. It can be increased, decrease, ये बता दिया है. Let's talk about the pay scale. Pay scale of recruitment. Selected candidate will be placed in the pay scale of 40,000 to 1,40,000. At the basic pay of 40,000 आप start होंगे E1 grade में. अदर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, डीए, अदर अलाउंसेस सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन कर दिया है। ऑलराइट, टाइम एंड पर रूल्स इन द फोर्स टाइम टू टाइम ड्यूरिंग ट्रेनिंग और आफ्टर एब्जॉर्वेशन ऑल्सो। मतलब पहले ट्रेनिंग होगी और उस ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग में स्टार्ट होगा 40,000 बेसिक पे से और उसमें भी आपको पर्क्स अलाउंसेस मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट, okay, you can see the selected candidate shall undergo 1 year training period at the various places. The final place of posting will be decided after completion of training only. ठीक है, ये भी इन्होंने बता दिया है, बस सिंपल है। फिर यहाँ कुछ रूल्स लिखे हैं रिजर्वेशन रिलैक्सेशन के लिए, यू कैन चेक इट आउट दिस वन। अगर आप रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इधर आते हैं, यहाँ पे भी कुछ और पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। लेट्स चेक इट आउट हियर आल्सो द डिटेल्स। तो दे मेंशन हियर अबाउट द सर्विस बॉन्ड, ठीक है, वो होगा ही, ये मेंशन किया है यहाँ पे ऑलरेडी। ओके, द सेलेक्टेड कैंडिडेट हु बिलोंग टू जनरल ईडब्ल्यूएस, आपको एक सर्विस बॉन्ड भरना होगा 5 लाख का, जो कि मेंशन किया गया है। हेल्थ बेनिफिट्स, यस, हेल्थ मतलब ये भी चेक किया जाएगा, मेडिकल भी होगा। ओके, बिफोर द फाइनल सिलेक्शन। हाउ टू अप्लाई कैंडिडेट एनटीपीसी, ये मैंने आपको दिखाई दिया। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ जब आप जाएंगे, थोड़ा बैक कर लो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है careers.ntpc.co.in। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास में अप्लाई ऑनलाइन का। ठीक है, अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, यू कैन प्रोसीड फॉर द अप्लाई डायरेक्टली। ठीक है, so here when we will go with the next one, तो यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज मेंशन है। इवन दे मेंशन हियर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या अप्लाई करना है, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए भी गाइडलाइंस वहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, ऑलराइट, बस प्लीज इंश्योर दैट द गेट 25 रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास। पेमेंट इज इन ऑफलाइन मोड, हाँ ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है पेमेंट के दोनों ऑप्शन है, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। हम ऑफलाइन में अगर बात करना चाहें तो आप जो है एसबीआई यहाँ पे भेज सकते हैं पेमेंट, पे इन स्लिप में। और यहाँ है ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड कैन बी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन किया है। और नॉन रिफंडेबल फीस होगी, फीस बताई है क्या कहीं, वो भी देख लेते हैं हम। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, क्या लिखा है, इंजीनियरिंग डिग्री फाइनल या प्रोविजन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपको ये सब तो चाहिए ही होगा, इंजीनियरिंग डिग्री फाइनल या प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर और कंसोलिडेटेड मार्कशीट चाहिए होगी। ठीक है, इंडिकेटेड एग्रीगेट परसेंट ऑफ ऑल मार्क्स। मार्क्स कन्वर्जन फॉर्मूला, मतलब मार्क्स तो बताया ही है इन्होंने मिनिमम। तो इंजीनियरिंग डिग्री जब आप अप्लाई कराएंगे तो आपको क्या होगा, फाइनल या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाना होगा इंजीनियरिंग का। तो इसका मतलब जो बच्चे किस में है, फाइनल ईयर में है, लेकिन उन्होंने पिछले साल ही गेट क्लियर कर लिया है, बट आई थिंक दे आर नॉट एलिजिबल हियर अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्योंकि आपको ये डिग्री लगानी होगी। ठीक है, ऑलराइट, चलिए तो ये ठीक है। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, शुड फुलफिल ऑल क्वालिफिकेशन। ठीक है, और कैंडिडेट ऑफ रजिस्टर्ड नो मैनुअल एप्लीकेशन। ठीक है, कैंडिडेट एम्प्लॉयड विद एनी ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आपके पास है तो आपको रिलीविंग लेटर देना होगा, पहले से कहीं वर्किंग हो तो। बस एनी प्रोसीडिंग रेस्पेक्ट इन केस ऑफ, बस ठीक है, यही सारा मेंशन किया गया है। फिर कमेंसमेंट ऑफ, कहीं एप्लीकेशन फीस मुझे दिखाई नहीं दी, शायद मैंने मिस कर दिया होगा। तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम द 11th फरवरी, लास्ट डेट है 25 फरवरी। एक बार हम इस पर नजर डाल लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, फीस कहीं इन्होंने मेंशन की है, विच माइट बी पॉसिबल हमने मिस कर दिया हो। यहाँ है, राइट, ओके, हियर वी मिस्ड इट। दिस पॉइंट नंबर 5, दे मेंशन हियर अबाउट द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, which is mentioned here, EWS category, general OBC category are required to pay non-refundable fees of rupees 500। ठीक है, और अगर आप SC ST PWB या एक सर्विसमैन से हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो नीड नॉट टू पे एप्लीकेशन फीस, मतलब इन सबको एग्जाम्पशन से बाकी सबको पे करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन में से किसी भी मीडियम में आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिटेल एडवर्टीजमेंट जिसमें हमने सारी डिटेल्स पे डिस्कशन कर लिया। फॉर मोर डिटेल्स अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन चेक इवन द गाइडलाइंस फॉर द डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ये भी इन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पे लिख दिया है किस साइज का चाहिए, सब कुछ एवरीथिंग इज मेंशन हियर। ऑलराइट, so you can visit the official website and you can go for it. Thank you.